देखो, अगर आप भी एक ही बैंक आप यूज़ कर रहे हो, तो आप शायद गलती कर रहे हो। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे पास भी 2-3 अकाउंट होना चाहिए। ऐसा देखो, एक हम लोग के क्लाइंट थे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तभी मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, कि एक क्लाइंट थे हम लोग के, वो बिज़नेस चलाते थे, तो उनका यूपीआई में पेमेंट आता था। मतलब उनका कोई शॉप था, तो वहाँ पर उनका यूपीआई में पेमेंट आता था। तो उनका हुआ क्या एक्चुअली में, कि एक ऐसा कोई बंदा आया होगा कभी पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट जो किया, तो वो पेमेंट तो चलो हो गया, 10-20 रुपए का शायद कुछ पेमेंट था, और वो चला गया बंदा, इनका ये जो भी अपना शॉप देते हैं, उनसे जो सामान लेना था, दे दिए। वो चला गया बंदा, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा जो था, वो शायद फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से पैसा लिया हुआ था। उसके अकाउंट में पैसा किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से आया था, तो उसकी वजह से जो है, उसका अकाउंट फिर जिसमें वो पेमेंट किया, उसका भी अकाउंट, वो जहाँ-जहाँ भी पेमेंट किया होगा, सारे के अकाउंट फ्रीज़ किया होगा। क्योंकि अगर ₹1 भी आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड वाले यूपीआई से आ जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत होगा कि आपका बैंक फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब बैंक फ्रीज़ का मतलब क्या होता है, कि बैंक फ्रीज़ क्या करते हैं बैंक वाले, कि सिर्फ़ डेबिट फ्रीज़ करते हैं। डेबिट फ्रीज़ मतलब कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आप जो है उसमें पैसा ले सकते हैं, बैंक में पैसा उनके आ रहा था, लेकिन वो ना तो निकाल सकते हैं, ना किसी को अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके पास एक ही बैंक था, अब उस बैंक से ना वो पेमेंट कर पा रहे थे, ना किसी को निकाल पा रहे थे, कैश चेक भर करके भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो वो जब साइबर थाने में गए, वहाँ पर रिपोर्ट करवाया, तो एक्चुअली में हुआ क्या उनका, कि वो लखनऊ का कोई जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी था, लखनऊ के साइबर थाने में उस बंदे का रिपोर्टिंग किया हुआ था। तो बैंक वाले का कहना हुआ कि ये लखनऊ के साइबर थाने में आपको जाकर के वहाँ से एनओसी लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनका बैंक अनफ्रीज़ करेंगे। तो एक्चुअली में वो एक अकाउंट रखे हुआ था, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुआ कि वो लखनऊ गया, लखनऊ से एनओसी लेकर के आया, और तब जाकर के यहाँ बैंक में सबमिट किया, और उसका वो जो है फ्रीज़ था, वो हटा। तो उस टाइम के लिए, तो इन द मीन टाइम वो क्या हुआ कि उसका बिज़नेस तो हैम्पर हो गया, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ़ रिसीव कर पा रहा था। तो इसलिए अगर आप भी अगर एक ही बैंक यूज़ करते हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है, जैसे आजकल बहुत सारा ये है कि कहीं भी हम लोग यूपीआई देते हैं, या कहीं किसी से यूपीआई ले लिया, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग भी मना करते हैं कि किसी भी अननोन पर्सन से यूपीआई नहीं लेना है। मतलब यूपीआई मतलब कोई भी पेमेंट, या कोई भी पहले पूछता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, तो किसी अननोन पर्सन से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई पेमेंट कर दे रहे हैं, कैश दे दो। तो उस तरह का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपका रिलेटिव हो, कोई नोन पर्सन हो, तभी लेना है। तो इसलिए अगर आप भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आपके पास बैंक है, तो आप 2-3 अकाउंट मेंटेन करो। तो उससे होगा क्या, ऐसा नहीं है कि हाँ, 2-3 अकाउंट हेक्टिक हो जाएगा या ऐसा कुछ है। आप मेंटेन करना, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए उस बैंक में रख देना। कभी वो बैंक अगर नहीं काम कर रहा है, सर्वर डाउन है, कुछ है, तो कहीं पेमेंट करने के लिए आपको मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको 2-3 अकाउंट एटलीस्ट रखना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। आज के टाइम में सेविंग बैंक अकाउंट तो 5-10 हज़ार में भी खुल जा रहा है, तो आप उतना रख कर के आप अपना वो बैंक अकाउंट खुलवा लेना, और कुछ पैसा उसमें डिपॉज़िट करना। तो ये वीडियो शेयर करना ज़रूर उन लोगों के साथ जिनको लगे कि हाँ, यूज़फुल है, और नेक्स्ट हम लोग फिर कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक यू।